श्रीमद् भागवत कथा दशम स्कंद मंगलाचरण। कृष्ण जन्म मथुरा लिया, ब्रजलीला सुखधार, भक्तों की रक्षा करे, पापी कंस पछार। 26वां अध्याय, ब्रजवासियों का आश्चर्य करना। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया, उस समय सब गोपी ग्वाल आपस में आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि जिस प्रकार हाथी कमल के फूल को उठा लेता है, उसी प्रकार कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कितने बड़े आश्चर्य की बात है ये। 7 वर्ष की अवस्था वाले कृष्ण इतने भारी पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाए खड़े रहे, पर यह किसी साधारण मनुष्य का काम तो नहीं। इन्होंने तो इंद्र के कोप से हमारे प्राण बचाए हैं, सो हम इन्हें अब क्या कहें। नंद यशोदा में ऐसा पराक्रम कहाँ, जैसा श्री कृष्ण ने इस काल में दिखलाया है। यह हमें नंद जी का बालक प्रतीत नहीं होता। ऐसा सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर नंद जी के पास पहुंचे। तत्पश्चात जो उनमें बड़े बूढ़े थे, उन्होंने भी सर्वप्रथम नंद यशोदा और श्री कृष्ण की प्रशंसा की। कहा, नंदराय जी, हमारे आपके भाग्यों से श्री कृष्ण जी सदैव सुखी बने रहे। ये विपत्ति के समय हम सब लोगों की रक्षा करते हैं। हम लोगों को ये तुम्हारे पुत्र मालूम नहीं होते, क्योंकि जब यह बहुत छोटे थे तभी इन्होंने पूतना नामक राक्षसी को मार डाला था। इन्होंने 1 वर्ष की आयु में तृणावृत राक्षस को मार डाला था। जब यशोदा जी ने ऊखल से बांधा तो उस समय यमलार्जुन नामक वृक्षों को उखाड़ लिया। वत्सासुर, वकासुर, अधासुर नामक राक्षसों को मारकर काली नाग को यमुना जी से निकाला। फिर प्रलंब धेनुक राक्षसों को मारकर ब्रजवासियों की रक्षा की। अब गोवर्धन को कमल पत्र के समान अपनी उंगली पर उठाकर रख लिया और इंद्र का अभिमान नष्ट किया। ये सब बातें देखकर हमें विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्ण तुम्हारे बालक हैं। सत्य सत्य बताओ, तुम इन्हें कहाँ से लाए हो? अगर तुम ठीक से नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बाहर कर देंगे। परीक्षित, अपने जाति भाइयों के ऐसे वचन सुनकर नंद यशोदा ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण मेरा ही पुत्र है। जो हाल गर्ग जी ने बताया था, उसमें से एक बात हमने तुमसे छिपाई थी। कृष्ण का नाम रखते समय गर्ग जी ने कहा था कि इन्हें अपने देह से उत्पन्न मत समझना। ये पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार तुम्हारे घर में प्रकट हुआ है, प्रतिदिन लीलाएं दिखाएंगे। अब जो बातें हमें अपनी आंखों से दिखती हैं, उन्हें देखकर हमें भी विश्वास यही होने लगा है कि श्री कृष्ण वास्तव में श्री हरि के अवतार हैं। गर्ग जी ने यह भी कहा था कि एक बार इन्होंने वसुदेव नाम के किसी पिता के यहाँ जन्म लिया था, सो इनका नाम वासुदेव भी होगा। वे गोपी ग्वालों का दुख दूर करेंगे तथा जो व्यक्ति इनके चरणों में ध्यान लगाएगा वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। हे परीक्षित, जब ब्रजवासियों ने नंद यशोदा के मुख से ऐसे वचन सुने तो उनका संदेह दूर हो गया। तब से सब लोग श्री कृष्ण को भगवान का अवतार मानकर उनकी पूजा और उनकी भक्ति करने लगे। इससे पूर्व ग्वाल बालों के बालक श्री कृष्ण के संबंध में जो बातें कहते थे, उन पर कोई विश्वास नहीं करता था। हे परीक्षित, जो मनुष्य कृष्ण के लीला चरित्रों को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उन्हें निस्संदेह मुक्ति प्राप्त होती है। इति श्री 26वां अध्याय समाप्त।